हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। एकता कपूर को क शब्द से बहुत ज़्यादा प्यार है। उनके काफ़ी हिट सीरियल्स रहे, कसौटी, क्योंकि, कहानी, घर घर की फिल्म बनाई थी वो भी कृष्णा कॉटेज नाम की। तो ये जो लॉकअप नाम का जो शो है ना, इसका नाम बदल कर उन्हें कहानी एकता कपूर के नकली लॉकअप के नकली लोग और नकली जज्बात, नकली इमोशंस की, क्योंकि लॉकअप में कुछ भी रियल नहीं हो रहा है। देखा जाए तो कंगना रनावत और एकता कपूर ने जब इसका लॉन्च इवेंट हुआ था, बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी, बड़ी बड़ी बातें करी थी कि आपका भाई का शो नहीं है, जो भाई के शो में होता है वो यहाँ नहीं होता। लेकिन शुरुआती 2-4 दिन के बाद से हम देख रहे हैं कि कहानी एकदम भाई के शो जैसी है। और भाई के शो में कन्फेशन रूम में बुला करके समझाया जाता था, ईयरपीस के थ्रू इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे। उसके बाद भाई वहां बोल देते थे कि इस शो में क्रिएटिव और मेकर्स कुछ नहीं करते, जो भी करते हैं कंटेस्टेंट ही करते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर भी आप देखें तो वैसा ही हो रहा है। यहाँ पर ये कंगना बोल देती कि जो भी कर रहे हो आप लोग कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी हमको दिखानी है। एट द सेम टाइम कभी गार्ड के थ्रू, कभी जेलर के थ्रू, कभी टीवी स्क्रीन के थ्रू अलग अलग इंस्ट्रक्शंस आती हैं और फिर कंटेस्टेंट अपनी साइड दिखाने पर मजबूर हो जाते हैं, या फिर ये कहें कि उनसे वो साइड निकलवाई जाती है जो कि मेकर्स दिखलाना चाहते हैं। जैसे केवी द कोबरा को कल वहां पर वो टेम्पटेशन रूम के अंदर बुलाया गया और करण द कुंद्रा जो कि बिग बॉस के अंदर किस कदर हक के आया है, मतलब वो कितना नकली दिख रहा है। वो करण कुंद्रा जिसे अभी हमने कुछ दिन पहले ही बिग बॉस के अंदर देखा, जिसे टास्क पल्ले नहीं पड़ती थी, चीटिंग करता रहता था, फुसफुसा की बातें करता रहता था, एकदम लड्डू के साथ कोने में बैठकर कानाफूसी करता रहता था, वो करण कुंद्रा यहां पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने आ जाता है। और किस कदर वो ओवर एक्टिंग कर रहा था। अगर आपने कल रात का एपिसोड देखा और एक दिन पहले वो जो सो कॉल्ड अत्याचारी अरीना में करण कुंद्रा को खुद को समझ में नहीं आ रहा था वो करना क्या चाहता। कभी बोल रहा था कि आप लोग बैठो, कभी बोलता कि स्पॉट वाली पोजीशन में, फिर कभी बोलता खड़े हो जाओ, कभी बोलता कि आखिरी राउंड में सिर्फ 2 लोग आएंगे, कभी बोलता कि सब खारिज कर दो, मैं सारे नियम खारिज करता हूं, सारे लोग खड़े हो जाओ और अभी पीछे बलून पकड़ के खड़े हो जाओ। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि करण कुंद्रा करना क्या चाह रहा है। एक्चुअली सारी टीम कंफ्यूज हो गई थी और कुंद्रा के कान में जो ईयरपीस लगा रहा था उसमें जो इंस्ट्रक्शंस आ रही थी वो वैसे फॉलो कर रहा था। मतलब सब के सब कंफ्यूजिया गए थे। उसके बाद सोशल मीडिया पर देखिए करण नीति, ये नीति, वो नीति, जबकि सब कुछ मेकर्स करवा रहे हैं। जैसे कि कल रात को करणवीर बोहरा के सामने एक ऐसी सिचुएशन प्रस्तुत की गई कि वो अपनी फैमिली से मिले या फिर वो सिद्धार्थ को एलिमिनेट कर दे। तो वहां पर वो सिद्धार्थ को एलिमिनेट कर देता है, वो सिद्धार्थ जिसको करणवीर बोहरा अपना भाई बोलता रहा। तो मतलब अभी 3 वीक ही हुए हैं और 3 वीक में ये इतना उतावला हो गया कि बीवी बच्चों से मिलना है। वो बीवी बच्चे जो कुछ दिन पहले कनाडा जा रहे थे, तब ये करणवीर बोहरा द कोबरा कैमरे में बोल रहा था, आई वांट टू मीट टीजे, ओह माय गॉड आई वाज सो स्टूपिड, मैं कैसे भूल गया। और कल ये कनाडा गई हुई फैमिली यहां पर पहुंच जाती है, वहां टीजे का अलग ही लॉजिक, यू नो व्हाट बेबी, द वीजा ओनली वाज फॉर 4 months, आई थॉट इट वाज फॉर 6 months एंड बाय द टाइम वी रीच्ड एयरपोर्ट, फ्लाइट ऑलरेडी जा चुकी थी। हानी पापा पापा, उसकी 3 बच्चियां आई थी, काफी क्यूट थी। तो इन बच्चियों से मिलने और टीजे से मिलने के लिए केवी को कुर्बानी देनी थी। इस किस्सा कुर्बानी के पहले करण द कुंद्रा उर्फ सस्ता जेलर ने ऐसी ओवर एक्टिंग की। सबसे पहले वो खड़ा हो जाता लेकर के पावर कार्ड, डुअल पावर कार्ड, ऐसा पावर कार्ड जिसको इतने लोगों ने प्रोमो वगैरह चलाया कि पावर कार्ड में बहुत सारे पावर हैं, जबकि उसको समझ में नहीं आ रहा था। कुंद्रा हिमसेल्फ वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बेचूं इस टुच्चे से कार्ड को। कहने को वो पावर कार्ड था, पावर कार्ड में पावर क्या है, खुद को बचाने का कोई पावर नहीं है। लेट्स सी कि तू उसमें चार्जशीट में आया है और तुझे ऐसा लग रहा है कि सामने कोई ऐसा इंसान है जो कि चार्जशीट में आना चाहिए, जिसे तुझसे कम वोट मिलेंगे, तू उसको इसमें डाल सकता है। करणवीर द कोबरा ने यहां पर यह बोला कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं लूंगा, क्योंकि इससे डायरेक्टली अगर मैं बच रहा हूं तब तो मैं इसको लूं। लेकिन करण कुंद्रा ऐसी ओवर एक्टिंग कर रहा था, यू नो, लिसन करण, I know you bro, this has a power, it has a dual power, let's say A, B, C, उसे कम वो, अरे भाई इतना घुमा फिरा के बात कर रहा था। सीधी सी बात यह है कि करण द कुंद्रा खुद कंफ्यूज हो गया था कि टुच्चे से पावर कार्ड को बेचे कैसे। करणवीर द कोबरा वहां पर थोड़ा सा भारी पड़ रहा था, क्योंकि वो इजीली समझ रहा था कि करण कुंद्रा के थ्रू मेकर्स क्या करवाना चाहते हैं। और यहाँ पर वो कुछ स्पा और कुछ मसाज का भी था, वो भी वो लेने से मना कर देता है। लेकिन फैमिली के आगे वो एकदम से सरेंडर कर देता है और सिद्धार्थ को वो ऑन द स्पॉट लॉकअप से एलिमिनेट करने के लिए राजी हो जाता है। अब यहां पर आप देख लीजिए, करण द कुंद्रा पहले कहता है कि केवी
अगर तू अपनी फैमिली से मिलने की बात करता है, कबूल करता है, ये डील एक्सेप्ट करता है, तो अभी इसी वक्त ऑन द स्पॉट बेदखल हो जाएगा, लॉकआउट हो जाएगा। कहां लॉकआउट हुआ? 24 घंटे तक वो घर के अंदर ही रहेगा। और यहां पर केवी द कोबरा पहले अली का नाम लेता है तो कुंद्रा उसके दिमाग में डाल देता है कि मैं तेरी जगह होता ना तो सबसे पहले कंपटीशन को बाहर करता है। रियली करण कुंद्रा, तुम तो बात ही मत करो भाई, तुम्हारी पूरी जर्नी लोगों ने देख रखी, लेकिन उसके बावजूद मुझे समझ में नहीं आता कि कौन है वो लोग जो इस करण कुंद्रा को इतना ज्यादा ओवर हाइप कर रहे हैं। एक ऐसी पूरी लॉबी है, ये सोकॉल्ड यूट्यूब पे कई लोग रिव्यू करने वालों की, मीडिया के लोगों की, मतलब ऐसा कि कचरे को भी सोने के भाव से ये लोग बेचना चाहते हैं। करण कुंद्रा को अभी रिसेंटली सबने देखा, उसके बावजूद इतना ओवर हाइप कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं करण कुंद्रा को बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। आप देखिए कि करण कुंद्रा आकर लोगों को इस तरह से ज्ञान दे रहा है, ये करो वो करो। और मेरे जहन में आता है बिग बॉस 15 में जब नेहा धूपिया आई थी तो करण कुंद्रा एज ए कंटेस्टेंट वहां खड़ा था, तो नेहा धूपिया क्या बोल रही थी उसको कि करण तुझे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तू अपने लिए कब खेलेगा, तू ये करेगा वो करेगा। तो वो करण कुंद्रा जो खुद वहां पर कुछ नहीं कर पा रहा था, ऐसी ओवर एक्टिंग करा, टोटली नकली लग रहा है वो। तो कल का ये टेम्पटेशन रूम, पावर कार्ड का ये बकवासपंती, और एक दिन पहले वो अत्याचारी अरीना, लोगों के ऊपर मास्क डाल के वैन में बिठा के ले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था पता नहीं वो ग्लेडिएटर पिक्चर की तरह यहाँ पर वॉर होगा। लेकिन यहाँ वो जो हम क्या देखा करते थे यार, वो आता था तकेशी कासल करके एक आया करता था जावेद जाफरी, जिसमें डबिंग किया करता था, तो लोग भागा करते थे एक दूसरे को गिरा गिरा के, ऐसी कुछ अतरंगी टास्क होती थी। ऐसे तो यहाँ बकवासपंती चल रही थी, उसे अत्याचारी अरीना बोला जा रहा था। खुद का ये करण कुंद्रा कभी रूल बनाता, कभी खुद उन रूल को खारिज कर देता है, इसको खुद को समझ में नहीं आ रहा था। वैसे एक दिन पहले का जब एपिसोड था वहां पर हमने देखा था कि पायल और करणवीर के बीच में काफी आर्ग्यूमेंट होते हैं। अगेन ये नकली फाइट मैं इसको बोलूंगा, और पायल रोहतगी तो इतनी ज्यादा नकली और इतनी ज्यादा फेक और इतनी बड़ी बड़ी रोतुलू निकल के आ रही है कि उनकी तारीफ में शब्द कम पड़ जाएंगे। पायल रोहतगी बड़े जोश के साथ करणवीर कोबरा को मिसोजिनिस्ट बोल सकती हैं, स्त्री द्वेषी बोल सकती हैं, लेकिन जैसे ही सामने से करणवीर कोबरा पायल रोहतगी को उन्हीं के अंदाज में जवाब देता है तो पायल रोहतगी रोने लगती है, वुमन कार्ड खेलने लगती है कि संग्राम को जोरू का गुलाम कैसे बोला। करणवीर द कोबरा ने संग्राम को बिल्कुल जोरू का गुलाम नहीं बोला, उसने सीधा सा बोला था अगर आप मुझे स्त्री द्वेषी कह रही हैं तो आप भी पुरुष द्वेषी हैं, आपको ऐसे लोग पसंद हैं जो आपके जूते के तले रहे, या फिर आपको जोरू को गुलाम टाइप के लोग पसंद है। संग्राम का तो नाम नहीं लिया था, लेकिन पायल रोहतगी यहां पर डायरेक्टली संग्राम को लेकर के आ जाती है। उसने संग्राम को बोला, ये बोला। अगर पायल रोहतगी आपको लगता है कि करणवीर कोबरा ने संग्राम को जोरू का गुलाम बोला है तो आपने भी तो किसी को कुछ बोला है, उस बात के 1760 मीनिंग निकाले जा सकते हैं जो आप उसको करणवीर कोबरा को मिसोजिनिस्ट बोल रही थी। इसका मतलब तो आप क्या साबित करना चाहती, मेल शोविनिस्ट, पता नहीं क्या क्या बोला आपने। तो करणवीर कोबरा भी चाहता था बातों को घुमा के अपनी वाइफ को ड्रैग कर सकता था कि तुमने मेरी वाइफ को मेरा दुश्मन बोल दिया, ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। तो पायल रोहतगी घनघोर लेवल की दोगली लग रही है। वो वीक 1 में कह रही थी मैं लीडर हूं, हमने वीक 2 में देखा, अभी सांप सीढ़ी वाले टास्क में देखा कि मैं सबकी रग रग से वाकिफ हूं। जब से वो लीडर बनी है उनकी टीम हारती जा रही है। अब तो उनकी खुद की टीम में उनके खिलाफ विद्रोह की भावना उभर के आ चुकी है, फिर चाहे वो सायशा हो चाहे सिद्धार्थ। ये जो कल हमने मसाले वाली टास्क देखी वहां पर आपने देखा कि पायल की जो टीम थी वहां पर ये लोग मैक्स टू मैक्स 240 ग्राम के आसपास ही लोगों का मसाला निकल के आया था। वेरिस करणवीर कोबरा की टीम में देखा 800 ग्राम तक के मसाले का वजन निकल करके आया था, और हमने देखा कि सिद्धार्थ से इनका आर्गुमेंट भी हुआ। तो पायल रोहतगी बुरी तरह फ्लॉप हुई है एज ए कंटेस्टेंट, एज ए ह्यूमन बीइंग, और एज लीडर के तौर पर तो वो घनघोर लेवल की निकम्मी साबित हुई है। लीडर कम वो लूजर ज्यादा लग रही है अपनी हरकतों से। हालांकि वो काफी ज्यादा प्लान करती भी पाई गई। इनकी जो टीम है ऑरेंज वाली, ये ब्लू जो टीम थी, उनके वॉशरूम में ये घुसने में कामयाब भी हो जाते हैं, बट ये रोती बहुत है, हर चीज के लिए क्लैरिफिकेशन मांगती है। करण कुंद्रा ने आकर बोला भी कि वीकेंड पर आपने कहा था कि आपको बजर आपने पहले बजाया, कंगना ने आपको क्लिप दिखाई, आपको लगा कि अब तो हर चीज में क्लिप दिखाई जाएगी, तो आप वो बबीता भोगट भी बोलती भाई हमारी टीम जो ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से हार गई थी, तो मैंने तो बस ऐसा बोला था कि हमको दिखा दो दिखा दो दिखा दो। क्या करण कुंद्रा ने कल क्लियर बोला कि ये बात आपके दिमाग में पायल रोहतगी ने डाली थी। अगर बबीता भोगाट में थोड़ा सा भी दिमाग होगा, थोड़ी सी भी उनके अंदर बुद्धि होगी, तो पायल रोहतगी की हर बात को ब्लाइंडली जस्टिफाई और सपोर्ट करना और फॉलो करना उन्हें बंद कर देना चाहिए। इस बारे में सायशा भी अपना एक स्टैंड लेती है, लेकिन सायशा को भी अगर हम देखें तो वो भी नकली है। सारे लोग मुझे नकली लग रहे हैं। ये सायशा के बारे में मैं कब से कह रहा हूं, सायशा और निशा दोनों
टास्क में ये कुछ प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हैं नहीं, लेकिन टास्क खत्म होने के बाद जब इनकी टीम हार जाती है, मेरे को वो करना था, मेरे को वो करना था, अरे मैं चिली फ्लेक्स के लिए ऐसा कर रही थी, अरे ये ओ माय गॉड आपने मेरे को स्टबर्न बोल दिया, ओ माय गॉड। मतलब जब ये पहले ब्लू टीम में थी तब भी ये फिसड्डी रहती थी, बाद में फिर 17 तरह की बातें करती थी, पूना वाला ने ये कर दिया, पूना वाला ने वो कर दिया, ये वो। लेकिन अब जब ये ऑरेंज टीम में आ गई तब भी इनको अपनी कमी नहीं दिख रही, चाहे वो निशा हो, चाहे वो सायशा हो, चाहे वो सिद्धार्थ हो, चाहे वो ये बबीता फोगाट हो, चाहे पायल रोहतगी है, एक दूसरे पर ब्लेम करते रहते हैं। ऐसे टीम ये लोग कभी खेलते हैं नहीं। जब ये हार जाते हैं उसके बाद कभी स्मोकिंग रूम में, कभी इस रूम में एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं, वो पूनम की लीडरशिप कमजोर थी, बबीता जी स्लो थी, और ये और वो। अब तो इनकी टीम में अली भी आ चुका है जो कि काफी फुर्तीला है, चुस्तीला है, उसके बावजूद ये टीम बार बार हार रही है। कहीं ना कहीं कुछ कमी, कुछ कोऑर्डिनेशन, कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रेटेजी, कहीं ना कहीं क्या बहुत जगह इनकी टीम में कमी है, लेकिन इन्हें अपनी गलतियां दिखाई नहीं दे रही हैं। ये लोग हर चीज में टीम ब्लू का मजाक उड़ाते हैं बट अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। इन्हें इस तरह से आईना दिखाया जाना चाहिए कि आप सारी दुनिया में कमी देख रहे हो कि वो टीम चीटर है, वो टीम ऐसी है, वो टीम वैसी है, बट आपकी टीम फिर भी क्यों हार रही है? अगर आप इतने अच्छे हो तो आपकी टीम में परफॉर्मेंस, कोऑर्डिनेशन कहीं कुछ भी नहीं है, कुछ जुनून ही नहीं है, सही जगह सही आदमी आप रखते ही नहीं हो, गलत जगह पर गलत आदमी को खड़ा कर देते हो, फिर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हो, फिर रोने लगते हो, कुछ बोल दे तो फिर आप अपने उसको फियांसे संग्राम को ट्रैक कर लेते हो, ऐसा बोला वैसा बोला। आप भी तो बहुत कुछ बोल देती हो। अगर आप किसी को मिसोजिनिस्ट बोल रही हो तो सामने वाला आपको मिसएंड्रेस बोल रहा है या फिर कुछ बोल रहा है तो आपके गुर्दे छिल जाते, फिर आप विक्टिम कार्ड खेलने लगती हो। ऐसा कौन सा लीडर करता भाई? वहीं करणवीर कोबरा को बोले तो वो भी कोई दूध का धुला है नहीं। ये जिस तरह से पायल और करणवीर की लड़ाई हो रही है, करणवीर बोलता है कि भैया मेरा भी एक ट्रिगर पॉइंट है, बुली वर्ड। कितनी आसानी से ये भूल गया ना ये करणवीर द कोबरा। बिग बॉस 12 में श्रीशंत को ये पूरा घर मिलकर बुली किया करता था, तब तो इसके अंदर ये कभी हमने इसका ये साइड नहीं देखा कि भैया वो भी बुली होता होगा, उसको ट्रिगर किया जाता है। श्रीशंत के ऊपर कितना वो रोहित सुशांती ने तो श्रीशंत के पिताजी का मजाक, उसके प्रोफेशन का मजाक उड़ा दिया था, तब करणवीर कोबरा को बुरा नहीं लगता था, तब तो खुद ये पीछे पड़ जाता था। दीपक ठाकुर और रोमिल के साथ मिलकर के श्रीशंत के अगेंस्ट ही कॉन्स्पिरेसी और प्लानिंग वगैरह ये बनाया करता था। अब सडनली कह रहा है कि मेरे को बुली बोला, वो मेरा ट्रिगर पॉइंट है। ये ट्रिगर पॉइंट ये लोग जो करते हैं, इसके ऊपर मुनव्वर एक काफी अच्छा एक उसका डायलॉग था कि यार ट्रिगर पॉइंट क्या होता है यार? कुछ भी, कोई भी किसी का ट्रिगर पॉइंट। मेरे अब्बा 10 साल से पैरालिसिस था, उनको तो बीमार थे, तो मैं बीमार वर्ड को ट्रिगर पॉइंट मान लेता हूं, मुझे सब बोलते बीमार। तो ये ट्रिगर पॉइंट वगैरह की जो बकलोल बनती ये लोग करते हैं ना, ये कुछ और नहीं है साहब, एक ड्रामा बनती है। सब नकली है, सब आर्टिफिशियल है। स्टार्ट के 2-3 दिन में मुझे लगा था कि अच्छे लोग होंगे, अच्छा जाएगा, लेकिन तीसरा ही वीक है, सबके मुखौटे उतर चुके हैं। सारा जो कि 1-2 वीक पहले तक निशा के एकदम सबसे क्लोज थी, अब तो वो निशा को नीचा दिखाने का कहीं कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। स्टार्ट के 2 वीक तक सारा खान ने खुद को बहुत ही क्यूट, इनोसेंट और बेहद ही मासूम दिखाया, लेकिन उनके भी असली पत्ते निकल आए। वहीं पूनम द पांडे जो कि बाहर क्या क्या गुल खिला के आई हैं, अंदर सती सावित्री की पहली औलाद बनी फिर रही है। कल तो इन्होंने रात को पंडित कार्ड खेल लिया, ब्राह्मण कार्ड खेल लिया इन्होंने, और कहती हैं कि मैं अंडे नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं ब्राह्मण की बेटी हूं। और निशा से खामखा का आर्ग्यूमेंट करती है, कहती निशा ने मेरे को ऑर्डर दिया, जबकि निशा ने कोई ऑर्डर नहीं दिया था। निशा ने क्लियर बोला था कि आप लोग क्या बना रहे हो, अच्छा ठीक है पूनम की वो पायल के लिए ये बना देना, मेरे लिए कुछ भी बना देना। निशा रावल ने कहीं से कहीं तक अपनी आवाज भी ऊंची नहीं की थी, ये प्रॉपर रिक्वेस्ट वाले अंदाज में वो बात कर रही थी। लेकिन पूनम पांडे बोल रही उसने मेरे को ऑर्डर दिया, लेकिन पूनम के साथ में खड़ा शिवम भी पूनम का ही साथ दे रहा था, ये वो। लेकिन कितना दोगला और नकली है शिवम भी निकला। 2 मिनट के बाद ये जाके निशा के साथ बैठ जाता है कि ये तो गलत है, पायल खुद अंडे खाती है, अंडे बनाती है, अब कह रही ब्राह्मण की बेटी है। मतलब सब के सब नकली हैं। उसके ऊपर ये शिवम बोल देता है कि मैं पूनम की टीम में हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं गलत को गलत और सही को सही बोलने का दम रखता हूं। तो फिर आपने पूनम के मुंह पर क्यों नहीं बोला कि पूनम आज तू कह रही कि तू अंडे नहीं बनाएगी, ब्राह्मण की बेटी, लेकिन तूने तो कल ऑमलेट खाया था, अंडे खाए थे। वहां पर बोलते तो फिर अच्छा लगता कि हाँ तेरे में रीढ़ की हड्डी। लेकिन मुझे तो सारे के सारे कंटेस्टेंट और ये जो जेलर है करण कुंद्रा, ये सब के सब नकली लग रहे हैं। करणवीर कोबरा हो या पायल हो या पूनम हो, और वो टिकटॉकर आई वेंट टू रशिया, I had no money, but I wanted to enjoy the party. The receptionist gave me 5,000 ruble and we... उसके बाद खत्म। डीप डार्क सीक्रेट। ये अंजलि भी दोगली निकल रही है एक नंबर की। कल कुछ ऐसी बात चल रही थी, वो सिद्धार्थ उससे बोलता है कि जब पायल और सिद्धार्थ का आर्ग्यूमेंट होता है, जब ये सिद्धार्थ बोलता भी कि आप टास्क में मेरे पे चिल्ला रही थी, तो पायल बोलती है मैं तेरी चड्डियां तक धोती हूँ, ये करती हूँ, तो तू वॉशरूम में सूसू करके आ जाता है, पानी नहीं डालता, तेरे को हर चीज में डिफेंड करती हूँ, ये शिवम तेरे ऊपर कितना चढ़ता है, मैं तेरे को डिफेंड करती हूँ, लेकिन टास्क में बोल क्या दिया कि शिवम यू आर स्लो, प्लीज हट जाओ वहां से, तो तुझे बुरा लग गया। तो इस बात के ऊपर शिवम अंजलि से बात कर रहा था कि यार वहां से बात कर रहे थे, और वो क्या नाम है, पायल बोली कि मैं इसकी चड्डियां धोती हूँ, प्लीज हमारा एंगल मत क्रिएट कर देना।
तो ये अंजलि ऐसे रिएक्शन देती, ओ माय गॉड, वो मम्मी की उम्र है, उसको शर्म आनी चाहिए, वो तेरे से लव एंगल की बात कर रही है। भाई साहब जब ये डायलॉग अंजलि ने बोला, मेरे दिमाग की घंटी पटाख से बजी। मैंने बोला ये लड़की बात कर रही है, ये सिद्धार्थ को बोल रही है कि तूने ऑन द स्पॉट क्यों नहीं बोल दिया पायल को कि लव एंगल, जबकि सिद्धार्थ ऐसा बोला नहीं था। सिद्धार्थ ने बोला था कि पायल ऐसा बोली कि लोग ऐसी बात उड़ा ना दे कहीं, लेकिन इस अंजलि से तो केवी द कोबरा ने डायरेक्टली बोला था, अपफ्रंट बोला था कि वो फेक लव एंगल वाली बातें। तभी अंजलि ने ये चीज जो आज वो सिद्धार्थ को सिखा रही कि ऑन द स्पॉट क्यों नहीं बोला, वो तेरी मम्मी की उम्र है, केवी को बोलती ना कि तू बाप की उम्र का नहीं है तो काका या मामा की है, बड़े भाई की उम्र का, तो तेरे को शर्म नहीं आती। तो यहां पर ये कंटेस्टेंट किसी और को कुछ ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान खुद वो इंप्लीमेंट करते हैं नहीं। यही आप समझ जाइए कि ये कंटेस्टेंट कितने रियल हैं और कितने फेक हैं। खुद ये अंजलि 2 वीक तक वो लव एंगल वाली बात को छुपाए रखी, यहां सिद्धार्थ को बोल रही कि तूने ऑन द स्पॉट जवाब क्यों नहीं दे दिया। सिद्धार्थ भी कोई दूध का धोला नहीं है। सिद्धार्थ जैसे ही करणवीर कोबरा अपनी फैमिली से मिलने के लिए सिद्धार्थ को नॉमिनेट करता है, सिद्धार्थ के गुर्दे छिल जाते हैं। सिद्धार्थ ये बोलता भी कि अब तक भाई बोला करता था, भाई बोला करता था, देखो मेरे को उड़ा दिया। और वो केवी का नाम लेकर शायद उसका बोलता तो शिवम के गुर्दे छिल जाते, तूने केवी को बाबा है, वो मेरे बाबा है, वो उसका कैसे बोल दिया, बड़ा है, बड़ा इज्जत दे। तो सिद्धार्थ वहां पर काफी बुरी तरह से अड़ जाता है, नड़ जाता है, बोलता मैं तो बोलूंगा, मेरे को ये करा वो करा। ये पूनम और सारा उसको समझाने की कोशिश करते हैं शिवम को कि भैया उसके गुर्दे छिल गए। सिद्धार्थ तो चार्जशीट में आया भी नहीं है, बगैर नॉमिनेटेड हुए उसके ऊपर घर से बाहर जाने का खतरा है, तो उसके गुर्दे छिल गए। उसकी हालत को समझ। और एक्चुअली में लगता भी है कि सिद्धार्थ बहुत बुरी तरह से हर्ट है जिस तरह से वो रिएक्ट करता है। लेकिन जैसे ही केवी बाहर आता है, यू नो आपका नाम मेरे पिताजी के नाम जैसा है, मैं रिस्पेक्ट, ये वो, आपने मेरा दिल जीत लिया, आप मेरे बड़े भाई हो, ये, अरे भाई। उसके बाद जब शिवम शर्मा कैमरे पर आके बोलता है ना, देखा आपने ये दोगलापन, थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था, उसका ये कर दिया, वो कर दिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही इंसान वो सामने आया, आप मेरे भाई हो, आप मेरे बड़े भाई हो, आपका नाम मेरे पिता का नाम एक जैसा है, आप पे मुझे गर्व हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं जाता तो शायद मैं भी ऐसा करता। 2 मिनट पहले कुछ और तेवर थे, 2 मिनट बाद कुछ और तेवर हो गए सिद्धार्थ के भी। तो यहां पर आप देखें ना तो मुझे सब कुछ नकली दिख रहा है। एक भी ऐसा कंटेस्टेंट है नहीं जिससे मैं रिलेट कर पाऊं, कनेक्ट कर पाऊं, इमोशनली किसी के साथ जुड़ पाऊं। मुनव्वर काफी अच्छा जा रहा था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से अगर हम देखें तो उसने एक एपिसोड में शिवम के अगेंस्ट गाली भी दी थी, और कल रात के एपिसोड में भी कह रहा था कि देख, सिद्धार्थ को वो ब्रेन वॉश कर रहा था, इंस्टिगेट कर रहा था कि देख तेरे को वो तो कर दिया है, एलिमिनेशन के लिए नाम तो ले लिया, अगर ये शिवम तेरे से लड़े ना तो फोड़ के निकलना, मतलब मार के निकलना। तो कहीं ना कहीं मुनव्वर के मन के अंदर शिवम के प्रति एक जो जंग है, एक जो राइवलरी है, वो तो काफ़ी पहले वो जो था ना, तो थानोस और आयरन मैन वाला डायलॉग, तभी से मुनव्वर और शिवम के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है। एक दिन पहले अली से जब ये शिवम लड़ रहा था तब भी इसने मुनव्वर ने गाली दी थी और अली को बोला था भाई फोड़ देने का। किसी के फटे में अपन टांग अड़ाते नहीं है, लेकिन अगर कोई अपने मार रहा है तो उसको फाड़ के निकलने का। और कल वो सिद्धार्थ को भी यही बोल रहा था कि भाई तू आगे बढ़ के मत करना हिंसा, लेकिन अगर वो करे तो फिर फोड़ के निकलना तो है ही सही। और पहले हाथ तू मत उठाना, तू उसको मजबूर कर कि वो तेरे पे हाथ उठाए, फिर तू उसको मारना। तो मुनव्वर किस टाइप का गेम खेल रहा है, अपनी कौन सी साइड उसने छुपा के रखी थी जो अब उसकी साइड रिवील कर रहा है, ये भी आप देख लीजिए। कभी मासूम बनता है, कभी कॉमेडी करता है, लेकिन अंदर खाने में उसके मन में क्या क्या चीजें हैं कि हिंसा करना या फिर माँ की गाली देना या फोड़ने की बात करना, तो ये भी देखे तो एक अलग साइड निकल के आ रही है इसकी, मुनव्वर की। बाकी देखते हैं कंगना रनावत का क्या मानना है और आपका क्या मानना है, कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, बातें सही लगी हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब DSK टॉक्स। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।